देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हमारे साथ मेहमान जो हैं पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से लगातार बराबर बने हुए हैं। सवाल दरअसल ये था कि यहाँ राम मंदिर बनता है, पाकिस्तान में आखिर बौखलाहट क्यों होती है, यही सवाल था। ब्रेक से पहले सुधांशु त्रिवेदी जी ने कुछ बातें कही, उनमें एक बात यह भी उन्होंने रखी कि कन्वर्जन का खासतौर से इस देश में, खासतौर हिंदू धर्म में उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, जो कि बहुत क्लियर किया। मैं मलिया, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं बराबर टाइम देने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे पूछूंगा, मैं बराबर आऊंगा आपके पास, चीमा साहब आपके पास भी आता हूं, लेकिन इस पैनल में विनोद बंसल साहब मौजूद हैं जिन्होंने पिछली बार भी कुछ नहीं बोला। मैं विनोद जी, मैं आपके पास आता हूं। एक खास तौर से एक जिक्र करना चाहूंगा जिस घटना का कि हनुमान मंदिर का जिसको तोड़ा गया और वहां के पुजारी की बाइक थी जिसको हमने पहले भी दिखाया था, और वो इस बात के लिए कह रहा था कि साहब हमारे घर जो थे वो भी तोड़ दिए गए। विनोद बंसल। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा भगवान महावीर बजरंगबली से, जो कि हम उस मंदिर की रक्षा नहीं कर पाए और ऐसे शैतानों के बीच में हम फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसा है कि इसका निदान जल्दी निकलेगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि भगवान हनुमान जी का जो मंदिर तोड़ने वाला जो है ना, उसको सजा जरूर मिलती है, आज नहीं तो कल, ये पक्की मान के चलना। एक बात। दूसरी बात ये बार बार मुसलमानों की जो बात डींगे भरता है पाकिस्तान, इनको शायद ये नहीं पता कि चाइना में मुसलमानों के साथ क्या स्थिति है। इनको पता होना चाहिए ना उस प्रांत का नाम। इनसे पूछना जा रहा है दोनों में से किसी को उसको प्रांत का नाम पता है ना, जहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या कुत्तों जैसे व्यवहार किया जा रहा है, वहाँ पर जो है ना वो जानवरों जैसे व्यवहार किया जा रहा है। और आप देखिए, वहाँ तो अभी तक तो जो है ना मुसलमानों के और मुसलमानों की औरतों के साथ होता था, अब वो वहाँ के मंदिरों मस्जिदों को भी जो है ना वो टॉयलेट बना दिए तोड़ करके। अरे वो तो तुम्हारा दोस्त है, भारत के साथ तो तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते मुसलमानों के बारे में। लेकिन कम से कम वो चीन तो तुम्हारा दोस्त है ना जी। वो चीन जो अगर आपके साथ दोस्ती है, जिसके तुम तलुए चाटते फिरते हो, उसको कम से कम एक बार कहने का तो साहस करो यार। बस ठीक है, हमें पता है कि आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर वो दमखम है ही नहीं। और एक बता दूं, वो जो अरब वर्ल्ड का जो पूरा हुआ करते हैं और इस्लामिक देशों की अब्बाई बटोरने की बात करते हैं कि हमारे साथ इतने इस्लामिक कंट्री है, वो इस्लामिक कंट्री कहाँ किस बिल में घुस गए भाई? आखिरकार कुछ तो निकलो यार, कोई हिम्मत करो कि हाँ हम अल्लाह के बंदे हैं, हम मोहम्मद साहब के बंदे हैं, हम उन मुसलमानों को बचाएंगे और उनके 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 दुख दर्द के साथ शामिल होंगे। मस्जिदों को कैसे तोड़ दिया उन्होंने? अरे एक जो मस्जिद नहीं थी, पापी का बना हुआ पाप का ढांचा था, विदेशी आक्रमणकारी ने बनाए थे, हमारे न्यायालय ने बता दिया, उसको तो मस्जिद बताते रहो। और वहाँ जो जिंदे आदमी हैं उनको मारा जा रहा है, वहाँ मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, उनको टॉयलेट बनाया जा रहा है। शर्म करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए इनको। तो वो अपने चुल्लू और पानी में मर जाना चाहिए। बात करते हैं इस्लाम की, किस इस्लाम की बात करते हैं? ये इस्लाम की एबीसीडी जानते हैं कोई? मंदिरों को तोड़ना, निरीह प्राणियों की हत्या करना, उनका सम्मान करना, नाउ यू रिस्पॉन्ड मलिया, लेकिन ज्यादा देर नहीं होने वाली। देखिए आप सुविधा के हिसाब से मलिया, विनोद मलिया को जवाब देने। विनोद मेरे को 40 मिनट हो गए प्रतीक जी। विनोद जी शांति से सुन रहा था, मेरे को बीच में आप बिल्कुल कर रहे हैं और वो पाकिस्तानी करेगा, तो मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा डिबेट। साफ बात है, या तो बोलने का मौका दीजिए। नहीं ठीक है, आराम से कूल डाउन विनोद जी ठीक है, आराम से। आपको मौका दिया मैंने दिया, मैं माफी के साथ आपसे बात दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। मैंने मलिया आधे मिनट से ज्यादा आपने नहीं दिया। आप बहुत सब्र के साथ आपने डिबेट सुनी, बहुत सब्र के साथ डिबेट सुनी विनोद जी आपने सब्र के साथ सुनी। नहीं ठीक है। मलिया हाशमी, आप हिंदुस्तान पे उंगली उठाती हैं, चाइना में मुसलमानों के साथ क्या स्थिति है, इस पर आपकी नजर है क्या? अच्छा जी, जिसको विनोद बंसल जी ने पूछा। देखिए बात सिंपल सी है, भी विनोद जी बात कर रहे थे कि बात करने की फेयर चांस नहीं मिल रहा। पाकिस्तानियों के साथ तो हमेशा ये होता है कि पाकिस्तानियों को मौका नहीं मिलता अपना मौक़िफ़ बयान करने का। हम जरा सी बात शुरू करते हैं तो साथ ही हमें टोक दिया जाता है। तो मैं अप्रिशिएट करूंगी अगर आप मेरी पूरी बात इस्लाम को खत्म कर दिया देखिए विनोद जी, इस्लामिक वर्ल्ड को बोलिए कि चीन के खिलाफ खड़े हो कम से कम। अरे हिम्मत है तो दिखाओ। विनोद साहब, आप तो किसी को भी उस वक्त बात कीजिए जब आपके अपने मुल्क में मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, इवन आपके जो विनोद जी दलित को ही राइट दे दे। विनोद जी तो आपके यहाँ का जो हाल है, और मुसलमान तो माइनॉरिटी में आते भी नहीं भारत में, वो तो ठीक ठाक तादाद में है। तो बड़ा शर्मनाक जो है रवैया है भारतीय स्टेट का, आपकी सेना का जो रवैया है मुसलमानों के साथ, बहुत शर्मनाक है। तो आप तो किसी को भी बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। क्या बात कर रही है मलिया? और अगर आपको
बात कर रही है मलिया? सबसे पहले कश्मीर की बात करते हैं, जो आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट करके जिस बड़े तरीके से आप लोगों ने कश्मीरियों की जान अजाब कर दी, उनका जीना हराम कर दिया। आप लोगों को आधी दफा विनोद जी क्या नहीं है कि हमारे अपने बच्चे अपनी हालत में और कश्मीरियों को कर दिया है, डिटेंशन हो रही है, विनोद जी मेरी बारी में आप क्यों बोलते जा रहे हैं? देखिए ना, अब आप मुझे बात कंप्लीट करने दें। मैंने आपकी बात सुनी ना, आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए था। आप पाकिस्तान के बारे में मत बोलिए, आप हिंदुस्तान के बारे में मत बोलिए। नहीं, मैं तो बात के बारे में बोल ही नहीं रही। मुझे तो आपके पर्सन ने सवाल किया है तो मैं जवाब दे रही हूँ। क्या बोलना है आपको? उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है बात करने की, तो मैं बात कर रही हूँ। मुझे मुसलसल मेरे कानों में आपकी आवाज गूंज इस तरह से नहीं होगा। हमें एक दूसरे की बात सुनकर समझ कर चलना होगा। विनोद जी आपका पॉइंट सब सुन रहे हैं। विनोद जी आपका पॉइंट सारे लोग सुन रहे हैं। आपको विनोद जी आपका पॉइंट सारे लोग सुन रहे हैं। मलिया को बोलने दीजिए। मैंने चाइना में सवाल पूछा, ठीक है? नहीं जी बोलिए, आप बेखौफ होके बोलिए मलिया जी, बेखौफ होके बोलिए जी। देखिए मैं बेखौफ होके बोलिए, लेकिन बराए मेहरबानी इतना जरूर बोलिए कि जिस सवाल को पूछा गया है उस बराए मेहरबानी उस सवाल को जवाब जरूर दीजिए जो हमने पूछा। और कश्मीर में मैं जवाब दूंगा आपको, कश्मीर में जवाब दूंगा। जब से आप चुप बैठे कश्मीर सही रास्ते पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा। मैं आपको जवाब दूंगा कश्मीर पे, लेकिन आपसे चाइना पे जो सवाल पूछा उसका जवाब अगर दे, विनोद बंसल जी ने जवाब दिया तो सवाल पूछा मौका दे देना। देखिए बात यह है कि आप लोगों की तो सबसे बड़ी हिपोक्रेसी यहाँ से ही सामने आ जाती है। और आपसे मुराद आप इंडिविजुअली नहीं, आपकी जो स्टेट है उसकी हिपोक्रेसी यहाँ से पता चलती है कि बाबरी मस्जिद मतलब मुसलमानों की इतनी मुकद्दस जगह बाबरी मस्जिद आप लोगों ने किस कैलेसनेस के साथ उसको शहीद कर दिया और आपकी सुप्रीम कोर्ट उसको सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान में तो हमने मंदिर पर पाकिस्तान में तो ये जो करतारपुर कॉरिडोर में जो पाकिस्तान की एफर्ट है वो दुनिया से ढकी छुपी नहीं है। तो पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब को प्रोटेक्शन भी देता है। हमारे यहाँ शुक्र है अल्लाह का, किसी को ये मसला नहीं है कि वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते आजादी के साथ। खुलकर लोग अपने मंदिरों में भी जाते हैं, हम अपनी मस्जिदों में भी जाते हैं, क्रिश्चियंस अपने चर्चेज में जाते हैं, हमारी सिख बरादरी अपने गुरुद्वारों में जाते हैं। हमारे यहाँ तो किसी की रोक टोक नहीं है। मलिया मैं आपको एक कोट देता हूँ। मलिया विनोद जी मेहरबानी से मलिया आपने कहा माइनॉरिटी वाली आपने नहीं मलिया मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कहा ना माइनॉरिटी वाली बात बताएं। पाकिस्तान में पिछले साल जिस ग्रंथी की बेटी जगजीत कौर का अपहरण करके जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, अब उस परिवार ने ननकाना साहब के डीसीओ को चिट्ठी लिखी है कि उनके परिवार को पासपोर्ट इशू किया जाए ताकि वो पाकिस्तान को छोड़ सके। अच्छा शेम, अब आप मेरा वेरी शेमफुल है। जवाब सुनिए। अब आप बताइए इसका जवाब दीजिए मुझे। हर चीज को आप लोग मुसलमान हिंदू का एंगल दे देते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैंने नहीं दिया, ये परिवार को मैंने कोट किया है, ये परिवार को कोट किया है। खुशी कर ली। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी मर्डर हो गया। अब यहीं पे ये डॉक्टर महा मुसलमान ना होती हिंदू होती तो आप लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज बना देनी थी कि लो जी वो उसको मार दिया गया। हमारे यहाँ मुसलमान भी मुश्किल में आते हैं, हिंदू भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं। हम सब इंसान मुश्किल फेजेस से भी गुजरते हैं और हमारे यहाँ कभी स्टेट ने प्रोटेक्ट नहीं किया इस तरह की चीज को। सफेद को अगर कोई देखे जी सफेद को सफेद कहना चाहिए, सफेद को सफेद कहना चाहिए, काले को काला कहना चाहिए। जो झूठ है वो झूठ है, जो गलत है वो गलत है ना। कोई मैं तो कहती हूँ फोर्स कन्वर्जन गलत है। इस्लाम में तो फोर्स कन्वर्जन की जगह ही नहीं है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहती हूँ कि देखिए मैं आपको आपके किसी अमल का सवाल नहीं करती, लेकिन मैं आपको मोदी जी के एक्शंस का सवाल इसलिए करती हूँ कि आपकी स्टेट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपकी स्टेट अब आप मलिया जी मेरी बात सुनिएगा। मलिया जी आप बड़ी माशाल्लाह खूब बहुत बड़ी पत्रकार है पाकिस्तान में। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का नाम आपने सुना होगा, आप ही की ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी हिंदुस्तान की नहीं है। उसी की रिपोर्ट है, कहिए तो व्हाट्सएप करवा दूंगी, प्रतीक जी को भेज दूंगी, वो आपको भेज देंगे कि उन्होंने कहा है सालाना 1500 लड़कियां माइनॉरिटी की आप लोग जबरन यानी फोर्स्ड कन्वर्जन ऐसी बात नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के लिए। मोहतरमा आपके बीच में नहीं बोली, आप जरा चुप रहिए।
अब जरा चुप रहिए। उसके बाद यहाँ पर अहमदियाओं को, शियाओं का, बलोच को आपने मुसलमान कभी समझा नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान और पूरा विश्व जानता है। तीसरी बात, कमर चीमा ने अभी सुधांशु भाई को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि आजाद कर दीजिए आप निगहत अब्बास को। मेरे भाई कमर चीमा और मलेहा, मैं कितनी आजाद हूं मैं अब आपको बताऊंगी, और अपनी जहां जिस सीट पर आप बैठे उसे कसकर पकड़ लीजिए, क्योंकि अब मैं जो बोलूंगी शायद आपके जलजला आ जाए। मैं आ रहा सुधांशु जटा तभी गलत जला प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमा निना डमट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियन वलियल्लाह वसीरतुल्लाह व खलीफतहु बिला फज्र। ये हिंदुस्तानी मुसलमान की आजादी है। हिंदुस्तान में हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम हिंदुओं को भी उतनी ही इज्जत देते हैं, मुसलमानों को भी इज्जत देते हैं। आप लोगों की तरह मुसलमानों को, शियाओं को, अहमदियाओं को, माइनॉरिटी को, बलोच को बांटते नहीं है। आप लोगों की तरह हम हिंदुओं के मंदिर को या मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ते नहीं है। अब आ जाते हैं मेरी बहन, अगर हिंदुस्तान पर कोई हमला करेगा, बाबर जैसा आदमी और अपने नाम की मस्जिद में हिंदुस्तान में बनाएगा, तो उस मस्जिद की जगह नहीं है। यहाँ अल्लाह का इस्लाम चलता है, आपकी तरह आतंकवादियों का इस्लाम नहीं बनता है। जरा शर्म करिए और सच्चाई का सामना करिए। जहां पर बुरखे बैन हो रहे हैं, जहां पर नाम मोहम्मद बैन कर रहे हैं, जहां पर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, वहां चीन के आप तलवे चाटते हैं। आपको आप ही की जुबान में जवाब देना आता है, पर क्या करें, हम आपकी तरह गिर नहीं सकते। आप वो लोग हैं जिन्होंने कमर चीमा साहब, कमर चीमा साहब, कमर चीमा साहब, आपको जवाब मिला होगा। निगहत अब्बास का जवाब आपको वहां जरूर मिला होगा। और हिंदुस्तान की कमर चीमा जवाब मिला होगा आपको। पाकिस्तान और चाइना की कमर चीमा जवाब मिला होगा आपको। सुधांशु जी मैं आता हूँ, सुधांशु जी आ रहा हूँ। कमर चीमा आपको जवाब निगहत अब्बास का मिला होगा कि कितनी आजाद हैं वो। ला इलाहा इल्लल्लाह तो अगर उसी जबान पे बोलती, उसी सांस में बोलती है, तो वो रावण जो शिव की स्तुति है वो भी उसी अंदाज में बोलती है। आपको उनकी आजादी का, उनके आजाद ख्यालात का परिचय मिला होगा। देखें, निगहत अब्बास साहिबा को पूछें, जब मुसलमानों को कोरोना जहाद जैसे ताने दिए जाते हैं, जब बीजेपी के लोग लव जिहाद के नाम पे मुसलमान खवातीन के साथ शादियां करते हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में ये 2020 की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, तो निगहत अब्बास खामोश क्यों रहती है? निगहत अब्बास अपनी आजादी के लिए बीजेपी की फैसल करने के लिए और बीजेपी काउंसिल ने कहा है, मैंने कहा, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आपके यहाँ बेटियों को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बारे में जवाब दीजिए ना। आपको अपने ही देश के बारे में नहीं पता तो मेरे देश के बारे में किस प्रकार बात करिएगा? मुसलमानों को आजाद करें, वरना सुधांशु जी, सुधांशु जी, कितनी बचकानी बात है ये, कितनी बचकानी बात है कि हिंदुस्तान के मुसलमान को तेज बोलना पड़ता है, जोर से बोलना पड़ता है। पूरी दुनिया की जितनी मुसलमानों की आबादी उससे दूसरे नंबर की यहाँ पे रहती है, और ये कहते हैं कि ज्यादा तेज बोलना पड़ता है। बहुत बचकानी बात कमर चीमा साहब, बहुत कमर। आपसे सवाल किया जाए, आपकी यहाँ जो अकलियत है, आपकी अकलियत पर जब सवाल खड़ा किया जाए तो आप कहें कि नहीं। आप ये बताइए सुधांशु त्रिवेदी, देखिए मेरी कमर चीमा अभी काफी देर, सुधांशु त्रिवेदी, कमर चीमा, आपको आजादी मिलेगी, आज नहीं आपको आजादी जरूर मिलेगी। और अच्छा, कमर चीमा को चाहिए, अरे आपके यहाँ क्या होगा आजादी का, ये मुझे बताइएगा। कमर चीमा अपने यहाँ बताइएगा आजादी का क्या होगा। बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे। सुनिए, कमर चीमा ने कहा आजादी क्या होती बताएंगे, मुसलमानों को आजाद कर दें। कमर चीमा जी अब सुन लीजिए भाई, अब आप बहुत बोल लीजिए, अब सुन लीजिए। आपने कहा भारत के मुसलमानों को हम आजाद कर दें। आपको पता है जब भारत आजाद हुआ था तो लाल किले पे पहली शहनाई किसने बजाई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस शहनाई की आवाज को हम आजाद कर देंगे। भारत के लिए शहीद होने वाला, पाकिस्तान से साथ लड़ाई में भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला गैलेक्ट्री अवार्ड विनर कौन था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। वीर अब्दुल हमीद। आजादी तो वो हमारे साथ है। और भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का हेड कौन? जो आज भारत न्यूक्लियर पावर है,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो पहली शहनाई से लेके न्यूक्लियर धमाके तक मुसलमानों की जो भारत में ताकत, क्षमता और जो सम्मान है वो दिखता है। हमारे यहां एक भी पोस्ट ऐसी नहीं है जिसपे माइनॉरिटी ना रहा हो। एक भी पोस्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, और तो और आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, और तो और आईबी चीफ भी मुसलमान रहे, इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ जनाब। उसके बाद और आपके यहां, अरे जो आजाद हो गए उनके तो मुकद्दर खुल गए। मशरकी पाकिस्तान मुसलमान नहीं था ना, इतना मारा, बेचारे आजाद हो गए। आज से ज्यादा उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आज से बेहतर उनकी इकोनॉमी, आज से बेहतर उनका एजुकेशन। और वहां पाकिस्तान में ये जो बलूचिस्तान में मर रहे मुसलमान नहीं है, जो कश्मीर में आप मार रहे मुसलमान नहीं है, ये जो फाटा में मार रहे मुसलमान नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा वाले मुसलमान नहीं है। अरे जवाब आया ना आपके पास। भारत के मुसलमान को आजाद करो। पाकिस्तान का मुसलमान कह रहा हम तो पनाह मान गए पाकिस्तान। ये मुहाजिर मुसलमान नहीं है क्या? ये सिंधी मुसलमान नहीं है क्या? अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जो मालिया ने कहा था कि पाकिस्तान में फोर्थ कन्वर्जन नहीं होता है, चीमा साहब मैं पूरी बात कर लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। चीमा साहब सुनिए, चीमा साहब मैं सुधांशु जी मैं आ रहा हूँ चीमा साहब मैं आ रहा हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, एक छोटा सा। चीमा साहब जवाब आप पूछिएगा, जवाब देंगे। वो बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं इसी बात के लिए। भले जो आपने सवाल किया सुधांशु जी जवाब देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद में वो तुरंत हाजिर होता हूं। देश में राम मंदिर बनता है, बौखलाहट पाकिस्तान में होती है, यही सवाल है आज। सुधांशु जी जवाब दे रहे थे, लेकिन मैं सुधांशु जी आप मालिया का जवाब देना चाह रहे थे, आप दे दें। उसके बाद मैं विनोद जी आपके पास लौटता हूँ। जी विनोद जी, उसके बाद आता हूँ। सुधांशु जी जवाब देना चाहते हैं। मालिया ने कहा कि पाकिस्तान में कोई फोर्स कन्वर्जन नहीं होता है। शायद इनको पता है कि पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर कौन था, जोगिंदरनाथ मंडल। और वो क्यों 2.5 साल बाद छोड़ के आ गए? अरे उन्होंने खुद लिखा है कि पाकिस्तान में दलितों के साथ कैसे कैसे 2 ही ऑप्शन रखे गए पूरे गांव को खत्म करने में, या तो मुसलमान बन जाओ या मार दिए जाओ। और वो लियाकत अली के पास गए, लियाकत अली ने उनका अनसुना किया, आखिर में कमरे से बाहर निकाल दिया। और लास्ट में उन्होंने दुखी होकर, जिसने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो 2.5 साल बाद दुखी होकर वापस भारत में आके गुलामी की जिंदगी जीने लगा। ये आपके लॉ मिनिस्टर ऑफिशियल स्टेटमेंट को मैं कोट कर रहा हूं, ये कोई भारतीय का स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए आपके अंदर की हकीकत और बाहर की हकीकत दुनिया को पता है। भारत का मुसलमान, अरे भारत के मुसलमान में तो फरीद जकारिया पैदा हुए, इंटरनेशनली रिनाउंड, सलमान रुश्दी पैदा हुए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हुए, आलम इस्लाम में कोई नहीं पैदा हुआ। हाँ, आपके यहाँ ज़कीर रहमान लखवी होता है तो कोई हमारे यहाँ से भाग के दाऊद इब्राहिम चला जाता है, तो कोई हाफिज सईद होता है, तो कोई मसूद अजहर होता है। और दुनिया भर में आके कौन पनाह पाता है? दुनिया के सबसे खतरनाक मुसलमान ओसामा बिन लादेन। और हमारे यहाँ सबसे दानिशमंद मुसलमान, आपका सबसे खतरनाक मुसलमान। बस जब से बना है पाकिस्तान, दुनिया भर के मुसलमान का नुकसान है, नुकसान। सर जी मुझे ये बेहतर बनने से इतना खौफ है, आपको पाकिस्तान के बनने से इतना खौफ है? क्या पाकिस्तान ने कभी आपके ऊपर एग्रेशन किया? आप ही पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं और पाकिस्तान का जीना हराम किया हुआ है। अब वो दिन गए जनाब, अब वो दिन गए। अब हम आपको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आपकी सरकार ने जो कश्मीर में करना था कर लिया। अब आप कश्मीर में कुछ नहीं कर सकते, अब आप कश्मीर में नहीं कर पाएंगे। वो दिन गए, मैं कह रहा हूँ आपसे, वो दिन गए वो दिन दिन। मैं कह रहा हूँ, मानता हूँ, जब से बराए मेहरबानी आपने कश्मीर, आज नहीं तो कल खड़ा होगा। भारत का मुसलमान मंदिर के ऊपर मस्जिद मंजूर नहीं कर सकता। आज भले आप अपने बलूचिस्तान की विनोद जी जवाब देंगे। विनोद जी जवाब दे, मैं आ रहा हूँ आपका। विनोद जी जो चाइना के मस्जिदों को तोड़ने से, टॉयलेट बनने से नहीं बचा पाया, उसके साथ मैं आ रहा हूँ अभी के पास आऊंगा। मलिया मैं आऊंगा सुधांशु जी के पास बाद में जाऊंगा। मलिया मैं आ रहा हूँ। आज भी पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को आतंकवादी घोषित किया पाकिस्तान ने इतने सालों के बाद में। आखिरकार क्यों किया? तब किसके प्रति वो आतंकवादी फैक्ट्री क्यों चला रहे थे? आज आतंकवादी क्यों घोषित करना पड़ा तुम्हें? अरे तुम्हारी औकात सब सामने आ गई है पाकिस्तानियों।
और पूरा पाकिस्तान को पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी देख रही है, पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में। विनोद जी, ठीक है विनोद जी, ठीक है विनोद जी मैं मलिया आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर सुधांशु के पास आता हूं। मलिया, सिर्फ इतनी सी है, सिंपल सी बात है कि भारत की रातों की नींद हराम हो गई है पाकिस्तान में। जब से सीपैक सेकंड फेज में दाखिल हुआ है, बलोचिस्तान इस कदर तेजी से तरक्की कर रहा है माशाल्लाह। तो ऑब्वियसली मोदी जी और अमित शाह जी की टांगें कांपना एक नेचुरल सा अमल है, क्योंकि जिस बलोचिस्तान को मैं कहूंगा कि वो विजुअल निकाले जाएं जरा, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा जरा वो विजुअल बलूचिस्तान के निकाले जाएं, बलूचिस्तान के वो विजुअल्स निकाले जाएं। बलूचिस्तान प्रोड्यूसर से कहूंगा, अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा बलूचिस्तान के विजुअल्स निकालें, बलूचिस्तान के विजुअल्स निकालें। पाकिस्तान की अवाम इन दोनों को सपोर्ट करती है और भारत का रोना हमें आता है समझ में। तो रोइए मत, मेहनत कीजिए, हसरत ना कीजिए। अब मैं बोल सकता हूँ? अरे ठीक है मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि जरा बलूचिस्तान के वो विजुअल्स निकाल दें जो मशाले लेके चल रहे थे, वो विजुअल्स निकाल दें जरा, और उसके बाद मैं आता हूँ, सुधांशु जी जवाब देंगे। सुधांशु जी ये देखिए विजुअल, ये देखिए मलिया, ये देखिए मलिया, ये देखिए पटेल का फेक पासपोर्ट लेके जो घूम रहा था ना कुलभूषण यादव, वो वाले विजुअल्स निकालें आप। अरे सुनिए, पाकिस्तान कमर चीमा ने एक अच्छी बात कही, अब बलोचिस्तान को कोई रोक नहीं सकता। इंशाल्लाह तरक्की के रास्ते पे निकल गया बलोचिस्तान। नहीं बिल्कुल, अब कुछ और स्कीम सोचें। रोक कोई नहीं सकता किस रास्ते पे ये। ठीक है, अब जवाब सुनिए। अब सुनिए, आपने कहा वो दिन गए, सही बात है, वो दिन गए जब कश्मीर का मुद्दा आता था तो हमारे साथ केवल रूस खड़ा होता था, पूरी दुनिया आपके साथ। आज केवल चीन आपके साथ, पूरी दुनिया हमारे साथ। वो दिन गए, वो दिन गए जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में आप रोक लेते थे। अब स्थिति ये हो गई कि सुषमा स्वराज जी जाके वहां दहाड़ के चली आई और पाकिस्तान बैठा खंबा नोचता रहा। वो दिन गए, वो दिन गए। बताइए, डोनाल्ड ट्रंप भारत आए, रुके पाकिस्तान में? बराक ओबामा आया था, रुका पाकिस्तान में? इससे पहले जो भी आता था वो अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान में रुकता था। वो दिन गए। और आपको पता है कि पाकिस्तान के, अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसमें तो पाकिस्तान साउथ एशिया में है, परंतु जो डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन में सेंट्रल एशिया में है, वो जो आतंकवादी देशों के साथ, सीरिया वीरिया के साथ, वो दिन गए। और अब हमारा मुकाबला चाइना के साथ है, आपके साथ नहीं। इंडो पैसिफिक कमांड हो गई है, पैसिफिक कमांड, और उस चाइना के साथ जिसकी आप कदमबोसी करते। अभी आप लोग कहते नहीं अघा रही थी। सुधांशु जी, सुधांशु जी, सुधांशु जी, करते थे। वो दिन गए जब उस्ताद डड्डू का भागते उड़ाया करते। सुधांशु, अब आप देखिए, और सुधांशु जी ये पहली बार, सुधांशु जी, और ये अब हो रहा है कि पाकिस्तान ये कहता है कि दाऊद वहां पे रहता है। पाकिस्तान की आतंक, ये दबाव है, ये दबाव है। चीमा ये अब ये है कि पाकिस्तान पे जो दबाव है वो कहता दाऊद हमारे पास है। ये देखिएगा, ये है कमर चीमा, ये है। नाउ यू सी दिस, नाउ यू सी दिस। आपके 20 फौजी मरे, 10 फौजी अगवा करके ले गए, और आप तो 28 घंटे बाद बोले। देखिए, तो आवाज नहीं निकली हमारा फौजी, और यहाँ पे बड़े नारे मारते हो। मोदी साहब ने अरे भैया, हमने तो बोला, मोदी साहब ने, मोदी साहब तो मुसल्ले पे बैठ गए जिस दिन से कि साहब ये हुआ है। ओ भाई साहब, जी जनाब, जी जनाब, मैं बोल रहा हूँ जनाब, बताइए दाऊद जी बिल्कुल वही मैंने कहा। और निगत हमारे साथ मौजूद। निगत, मैं आ रहा हूँ, आप बात उठा रही है। निगत, मैं आ रहा हूँ आपके पास। पाकिस्तान ये मानता है अब दबाव है, जिसके तरफ सुधांशु जी कह रहे थे कि रुके, वो नहीं, और वो सीधे गए और उन्होंने कहा कि दाऊद का पता व्हाइट हाउस कराची। मानता है ये दबाव है पाकिस्तान पर, अब उसे मानना पड़ा। मोहम्मद बिन सलमान उनसे मिले नहीं, वो दिन गए। अब जानते कौन से दिन आ गए? सुनिए, सऊदी अरब के प्रिंस मिले नहीं आपके कमर बाजवा से। जानते, सुनिए कमर चीमा साहब, अब जानते कौन से दिन आ गए? इस्लाम की बात करते हैं, प्रतीक जी, चाइना में नंगे रहते हैं। निगत, प्रतीक जी, मलिहा ने
मलिहा ने ये कहा प्रतीक जी कि पाकिस्तान की तरक्की को देखकर हमारे हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री डर रहे हैं। अब इनके खोखले दावे जो हैं तरक्की के वो सुनिए। मलिहा जी आप पत्रकार हैं, आपको तो पता होगा कि पाकिस्तान का टोटल जो सालाना बजट होता है उसका 30% सालाना कर्जा उतारने में चला जाता है। हाल ही में आपके हैंडसम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आईएमएफ से 6 बिलियन यूएसडी का कर्जा लिया है। चाइना बजट को जैसे भी यूज करे आपने 1 बिलियन यूएसडी का कर्जा लिया है ताकि आप सऊदी अरब को अपना कर्जा उतार सके, नहीं तो आप लोगों के ऊपर ऑब्लिगेशन लग जाएगा। पाकिस्तान करोड़ का कर्जा इमरान निगत सुन ले जिसके तहत रहा होगा कि जितना कर्जा आप कटोरा मांगकर भीख मांगकर लेती रहती है, निगत सुन ले कर्जा लेने के बारे में तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। निगत सुन ले पाकिस्तान निगत सुन ले आप कभी पाकिस्तान आए, हम आपको विजिट करवाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हमने मुफ्त इलाज शुरू करवा दिया अपनी आवाम का, 10 लाख रुपए तक। मैं वही सवाल किया था मैंने आपसे, मैंने शुरुआत यही से की थी कि कौन से ह्यूमन राइट, मैंने यही से सवाल शुरू किया था कि कौन से ह्यूमन राइट। हम अपना कानून बनाते हैं, कानून इसलिए बनाते हैं कि आपके यहाँ जाति होती है, जो आपके यहाँ जाति होती है तो हम आपको अपने अपने मुल्क में लेते हैं। हमने इसीलिए सीए बनाया, हमने इसीलिए बनाया था। कौन से ह्यूमन राइट्स, किन ह्यूमन राइट्स की बात आप कर रही थी? मैं यही तो जानना चाहता हूँ, कौन से ह्यूमन वैल्यूज की आप बात कर रही थी? नाम भी ना ले, क्योंकि मोदी के आगे जो शख्स बात ना कर सके, मोदी को गलत पे गलत नहीं आप लोग कह सके। आपके पास तो कोई तर्क है नहीं। जब मोदी की तस्वीर आपको क्या दिखती है, मोदी की तस्वीर आपको क्या दिखती है? आपको सारी तस्वीरें आईने आपके सारे धुंधले हो जाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, मोदी की तस्वीर को दिखती है। कहना है कि मोदी जी के आने के बाद हालात बदले, बिल्कुल सही है। अरे 4 मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ने, मुस्लिम कंट्रीज ने उनको अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। 2 पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बताइए जिनको एक कंट्री ने भी दिया हो, बताइए क्या हुआ? ये अंतर है हमारे और आप में। और आपके में क्या है? मैंने बोला जनरल कमर बाजवा में, और सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उनसे मिले नहीं, बेचारे उनके नीचे में बैठ के चले आए। इसमें प्रतीक जी मुझे वही पंक्ति याद आती है पुरानी गाने की। अरे सुन लीजिए कमर चीमा साहब, आपके हमनाम कमर बाजवा वहां पे जाकर कमर झुकाए मगर मोहम्मद बिन सलमान के दर्शन नहीं कर पाए। इसलिए मुझे वही पंक्ति याद आती है आज जो सऊदी अरब की नजर में भी पाकिस्तान की हालत हो गई है कि रहते थे कभी जिनके दिल में जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में और आज गुनहगारों की बेइज्जती करवा दी चीन से। पूरी दुनिया के सामने आपकी बेइज्जती हो गई। अरे भैया मसूद अजहर आपके यहाँ था और उसको आतंकवादी स्वीकार करना पड़ा। चीन की बेइज्जती आपकी वजह से हुई कि हमारी वजह से हुई? बताइए भाई। मोदी क्या किसने किसकी बेइज्जती कराई? किसने किसकी बेइज्जती कराई? कमर चीमा किसने बेइज्जती कराई? आपने कभी नहीं माना, आप अब मान रहे हैं। दाऊद आप मान रहे हैं ना? अब आप मान रहे हैं कि रहता है ना कराची में? अब आप मानते हैं ना कराची में रहता है? ये कोई आपके लिए काबिल तहसीन बात नहीं है भैया। मोदी साहब ने क्या किया है बताए ना? नफरत फैलाई है मुसलमानों हिंदुओं के दरमियान। कश्मीर को के साथ जो वहां पे हुआ है उसको वो किया है। क्या जो मुसलमान, आपने निगहत अब्बास को सुना? आप चलिए हम इस पैनल में निगहत अब्बास को सुना आपने? इस पैनल में बैठी हुई निगहत अब्बास को सुना आपने? विनोद बंसल साहब को सुना आपने? मोदी साहब की वजह से है। आज कोरोना वायरस की वजह से हजार कर रहे हैं। बोलना क्या चाह रही है? क्या देखिए कमर चीमा, मलिया मैं आ रहा हूँ, मलिया मैं आ रहा हूँ आपके पास, मलिया मैं आ रहा हूँ आपके पास। कमर चीमा अगर आपने नफरत की चादर ओढ़ ली है, तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसका कोई इलाज दुनिया में किसी के पास नहीं है। कि आपने अगर नफरत की चादर ओढ़ ली है, नफरत की चादर अगर आपने ओढ़ ली है तो कोई इलाज दुनिया में किसी के पास नहीं है। और आप बार बार मोदी कहते रहिए, उससे क्या है?
हमारे मुल्क ने उसको चुना, वो इस देश का प्रधानमंत्री है और है। अगर आपको चिढ़ है तो आप अपनी चिढ़ अपने पास रखिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कोई हरकत करेंगे, मुंह तोड़ जवाब आपको दिया जाएगा। कमर चीमा मुंह तोड़ जवाब हमने दिया था 28 फरवरी 2019, मुंह तोड़ जवाब दिया और फिर दुनिया ने देखा। आपका पायलट आया सुधांशु त्रिवेदी, याद है ना? सुधांशु त्रिवेदी, देखिए अमर चीमा साहब, सुधांशु त्रिवेदी, आप कह रहे हैं मुंह तोड़ दिया था, और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आपके वर्तमान वजीर आजम इमरान खान क्या बोले थे? जो कुछ इन्होंने बालाकोट में किया उससे ज्यादा खौफनाक करने की तैयारी में है। तो बालाकोट में खौफनाक हुआ था, ये मोदी जी का बयान नहीं, इमरान खान का बयान है जनाब। यही तो समस्या है, आपको अपनी कहीं बात याद नहीं रहती तो आपको कुलभूष आपका ये क्या है अभिनंदन किया था? ये कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है? आप हमें कोई बड़ा मिसाइल मारेंगे, हम उससे बड़ा मिसाइल मारेंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को खौफ में डाल सकते हैं। लेकिन भाईजान आपको मांगना पड़ेगा, बड़े मिसाइल मारने के लिए आपको तो भाईजान आपको तो मांगना ही पड़ेगा ना, तो आपको तो मिसाइल मांगना ही पड़ेगा। देखिए भाईजान आपको तो मिसाइल मांगना ही पड़ेगा बड़ा मिसाइल मारने के लिए। हमारी मिसाइल भारत में बनती है और इसी साल से मोदी जी के रिजीम में हम मिसाइल एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। और हमारे नफरत हटाइए, नफरत की चादर हटाइए और बेहतरी के साथ आगे बढ़िए। नफरत की चादर हटा के बेहतरी के साथ रास्ते पे आइए, तभी बेहतर होगा। ये आपका खौफ है, ये आपकी डरपोक एयरफोर्स है जो रात के वक्त हमला करती है। हम दिन के वक्त जाएंगे, अंदर जाएंगे। विनोद जी जिस फोर्स ने डरपोक एयरफोर्स है। जवाब दिया विनोद बंसल जी, बहुत देर से बैठे। विनोद बंसल जी, डरपोक एयरफोर्स है। विनोद बंसल जी, वॉल्यूम कम करो, हमला करो हमारी तरह, क्योंकि ये पाकिस्तान करने की आदत ज्यादा है, सुनने की आदत नहीं है इनको। अगर कोई बुद्धि की बात करेगा तो उसको तो बिल्कुल ऊपर से निकाल देते हैं ये। मैं कहता हूँ कम से कम इंटेलेक्चुअली डिबेट करो ना। आप मुझे बताइए प्रतीक जी, आपने डिबेट शुरुआत कहाँ से की थी? हनुमान मंदिर से। हनुमान मंदिर को क्यों तोड़ा गया? आपने डिबेट शुरुआत की थी वहाँ पे ग्रंथी की बेटी से, वो डिबेट आखिरकार वो ह्यूमन राइट्स बेटी को धर्मांतरण किया और उसके बाद उसकी क्या है, कितनी यात्राएं दी। आखिरकार आपने डिबेट शुरू की, ये पाकिस्तान में जो गुरुद्वारे हैं उनको क्यों बम्बार्डिंग की जा रही है, वहां पर क्यों मंदिरों को तोड़ा जा रहा है? आपने डिबेट शुरू की, आखिरकार वो हिंदू जो थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में 1947 विनोद जी एक बड़ी खबर आती हुई, विनोद जी पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आती हुई, विनोद जी पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे गायत्री के पास चलेंगे। बड़ी खबर आती हुई इस वक्त पाकिस्तान से, जी गायत्री। और इस वक्त की बड़ी खबर, एफएटीएफ के दबाव में पाकिस्तान ने दाऊद को आतंकियों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान ने पहली बार माना है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है। दाऊद का पता व्हाइट हाउस कराची लिखा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये पाकिस्तान का कबूलनामा, पहली बार पाकिस्तान ने यह माना है कि हां पाकिस्तान में ही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम रहता है। दाऊद का पता व्हाइट हाउस कराची लिखा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें दाऊद के खाते सीज करने का आदेश भी दे दिया गया है, तो आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने दाऊद को आतंकियों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान ने पहली बार यह माना भी है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है। और आपको उसका पता भी बता दें, दाऊद का पता व्हाइट हाउस कराची लिखा है। तो दाऊद का पता व्हाइट हाउस कराची लिखा है। यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, एफएटीएफ के दबाव में पाकिस्तान की तरफ से यह कदम उठाया गया है। दाऊद के जो खाते हैं उनको सीज करने का आदेश दे दिया गया। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि पाक आतंकियों की लिस्ट में दाऊद का नाम भी शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान ने पहली बार यह माना है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है और उसका पता जो लिखा है वो लिखा है व्हाइट हाउस कराची। तो यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान ने यह माना है कि हां पाकिस्तान में कराची में रहता है दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, ये कितनी बड़ी जानकारी और कितना बड़ा कबूलनामा, पाकिस्तान ये पहली
पहली बार मान रहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम हां पाकिस्तान में रहता है, उसके खाते सीज करने के आदेश और बाकायदा आतंकियों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। देखिए, बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र की तरफ से वैसे आतंकवादियों की लिस्ट दी गई थी पाकिस्तान को, जिसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम था, और दाऊद इब्राहिम का एड्रेस बाकायदा इसमें दिया गया, जो पूरी नोटिफिकेशन पाकिस्तान सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पे जारी की गई है 2020 में। इससे पहले भी एक जानकारी ये भी आ रही कि पहले भी नाम था, लेकिन ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए कि बाकी 26/11 के जो आरोपी हैं उनके नाम, दाऊद इब्राहिम का एड्रेस व्हाइट हाउस कराची में दिखाया गया है। और सबसे खास बात यह है कि अब तक पाकिस्तान ये नकारता रहा है कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम का वजूद है, यानी उसकी उपस्थिति। तो ऐसे में ये जो सूची है वो महत्वपूर्ण इस मायने में है कि पाकिस्तान बार बार नकारता रहा विभिन्न मंचों पे कि दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इस लिस्ट के आने के बाद जो अभी से 2 दिन पहले जारी की गई है पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक तौर पे, उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल लेकिन ये कदम सिर्फ एफएटीएफ के दबाव में पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया, क्योंकि बार बार वो नकारता रहा है दाऊद को लेकर। लेकिन अब ये कबूलनामा एफएटीएफ के दबाव के बाद और आतंकियों की लिस्ट में भी दाऊद को शामिल कर लिया गया पाकिस्तान की तरफ से।